हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल। तो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग देखिए। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 3 में जो है संविधान को भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो ये तो संसद में होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ये सभी शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन और राज्यों का कन्फेडरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनियन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, 2 संघ राज्य क्षेत्र और 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि निर्माण द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। व्याख्या है, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/3 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से
एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। भारत में संघ राज्यों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपतियों के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यह अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कथन ए, भारत संघ नहीं है, और कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। डी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं। संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। केवल एक, केवल दो और एक और दो, केवल एक और तीन, तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एसके घर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 20। संविधान के अनुच्छेद 81 में जो कि 31वें संशोधन 1973 तथा गोवा दमन द्वीप पुनर्गठित अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्य 552, 530 + 20 + 2 हो
शक्ति है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। 7 दिल्ली, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादरा और नगर हवेली 1, दमन व दीव 1, लक्षद्वीप 1 तथा पुदुचेरी 1, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 4 है। दिल्ली 3, पुदुचेरी 1 है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित किया गया प्रथम राज्य था। कब गठित किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और इसमें से कोई नहीं होगा। प्रश्नकाल के दौरान संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश को विभाजित कर हुआ। इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हटके अब क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? आंध्र प्रदेश का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है। हालांकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगा, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। इस पर दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 240 के 1 के गो पुदुचेरी। भारत संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240 से 1 के क में है अंडमान और निकोबार द्वीप, 240 के 1 के ख में लक्षद्वीप, 240 के 1 के ग में दादरा नगर हवेली, 240 के 1 के ग में होगा दमन और दीप, 240 के 1 के ग में होगा पुदुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। ऊपर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दादरा, इसका आंसर डी होगा। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम भारत की एक राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 36वें। बिहार को काटकर एक पृथक नवांचल राज्य का बनना संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक नवांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम सबका कालक्रम कैसे कैसे मतलब कालक्रम सबको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद 2 अरुणाचल प्रदेश, 1 हो जाएगा छत्तीसगढ़, 3 हो जाएगा झारखंड। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953, राजस्थान का 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा का 1966, हिमाचल प्रदेश के 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का शाही कालक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? छत्तीसगढ़ आया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इनके अंतर्गत गठन के आरोपी कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर का सही उत्तर चुनिए। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो इसका हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में राज्यों को बनाने के लिए सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट में कीजिए। आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। निम्न राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम है क्या है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है? हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। नागालैंड, झारखंड, सिक्किम और इसका राइट आंसर नागालैंड 1963 में है, 1962 दिया हुआ है। झारखंड का 2000 है, तेलंगाना 1975 है, तेलंगाना 2014 है ना, सॉरी। सिक्किम का 1975, सिक्किम के 1975, तेलंगाना का 2014, झारखंड का 2000, नागालैंड का 1963। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम का, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ था। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों में प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची है। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, स्टेट कब बना था वो? 26 जनवरी 1950। असम प्रोविंस बना था 15 अगस्त 1947 और स्टेट 26 जनवरी 1950। पंजाब 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। हिमाचल प्रदेश
15 अप्रैल 1948 और 25 जनवरी 1971। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गलत। गोवा को दमन और दीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये तो बिल्कुल सही है। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक किया गया। कथन ए सत्य है। गोवा दमन और दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल राज्य शामिल है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 नवंबर 1953 को की गई थी, जो कि 1953 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं होगा। 29 दिसंबर 1953 को की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। अतः भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया? 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और असत्य कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। केवल बी, ना तो ए ना तो बी, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो आप लोग ना थोड़ा लोकसभा राज्यसभा में मतलब अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, वो देख लीजिएगा। और सेकेंड, वर्तमान में अभी कितने संघ शासित राज्य हैं और कितने स्टेट हैं, ये भी एक बार कंफर्म हो जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।